नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिशारिया। आज हम इंदौर में हैं। हमारे साथ में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल यादवेंद्र जी। यादवेंद्र जी सिंदूर ऑपरेशन में भी शामिल रहे और आज उनसे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग तरह से आज भारतीय संस्कृति, सभ्यता और नई पीढ़ी के लिए चुनौतियां सामने आ रही हैं। आज उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बात ये बताई कि जिस तरह से युवा पीढ़ी को ट्रैप किया जा रहा है, इस तरह से कई अलग अलग वॉर आज इंडिया के अंदर चल रहे हैं, जिसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। तो इन सभी विषयों पे आज उनसे चर्चा की जाएगी। सर, आपका अमर उजाला में स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि अब समय बदल रहा है और वॉर के टाइप भी बदल रहे हैं, और आपने बताया कि जिस तरह से टिकटॉक इंडिया में चलता है या जो चीज़ें दिखाता है, लेकिन अगर वो चाइना में चलता है तो चाइना में वो चाइना की ग्लोरी दिखाता है। तो वो आप जो बातें बता रहे थे, किस तरह की हमारे सोसाइटी के सामने चुनौतियाँ हैं, वो बताइए। हमारी सोसाइटी के आगे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम सही और गलत का जो एहसास है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अगर यूथ को देखें तो वो जो भी उनको सोशल मीडिया के ज़रिए मिलता है, उसमें बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो कि डीप फेक है, जो कि गलत है। वो उसी को सच मान लेते हैं और उसके ऊपर या तो वो बहुत आसानी से भड़काए जा सकते हैं, या उनका मनोबल तोड़ा जा सकता है, या उनको इस तरह से कर दिया जा सकता है कि देश हित में कुछ भी नहीं है या ये देश वर्थ नहीं है, तो वहाँ तक करा जा सकता है। तो ये अपने आप नहीं होता, ये बाय डिज़ाइन होता है, और ये एक सीमित टाइम के अंदर होना और सही टाइम पे चिंगारी भड़कने वाला काम होता है। अच्छा, अभी कहना चाहते हैं मतलब कि जो भी अभी इंटरनेशनल कंपनीज रन हो रही हैं, तो वो प्लान्ड वे में इस तरह का कंटेंट वो दिखाती हैं ताकि एक ब्रेन वॉश हो कहीं ना कहीं लोगों का कंट्री के। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे बड़ा नेशन कौन सा है आज की तारीख में, तो आपके दिमाग में आएगा शायद यूएसए है, या इंडिया भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे बड़ा नेशन फेसबुक है। अगर हम नेशन जैसे पॉलिटिकल साइंस में जैसे नेशन बोलते हैं, तो फेसबुक में जितने लोग हैं, जितने लोग अपने बारे में बात करते हैं, तो क्या वो सही तरीके से उस डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं। आप यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, वो डेटा कहाँ जा रहा है, कौन यूज़ कर रहा है? कल गूगल चाहे तो वही चीज़ आपको डिसरप्ट करने के लिए गलत तरीके से, आपको कई बार हुआ भी ऐसा कि वो डायरेक्शन गूगल ने गलत दिखा दिया और वो तो इस तरह के अगर वो प्ले कर सकते हैं तो वो करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ एक हमारे को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। इस चीज़ का एहसास होना बहुत बहुत आवश्यक है। इसके अलावा सर, आपका अभी जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें आप नई पीढ़ी को कई बातें बताएंगे, तो और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आप उनके सामने लेकर आएंगे कि उनको समझना चाहिए? मेरा ये मानना है कि नई पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि एक हाई वैल्यू सिटीज़न क्या होता है। हाई वैल्यू सिटीज़न वो होता है जो एक पर्पसफुल लाइफ जिए, जिसका एक मकसद हो जो कि अपने से ऊपर हो, कि हाँ मेरे को अच्छे नंबर लाने, मेरे को क्लास में टॉप करना है। वो चीज़ एक चीज़ है, लेकिन वो टॉप करना क्यों है? इज़ इट ओनली टू अर्न मनी? नो। एक सेवा भाव होना चाहिए, एक एम्पैथी होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप किसी भी और शहर में गए, हिंदुस्तान में ही, आप इंदौर के हैं, आपको कोई और मिल गया इंदौर का, तो एक खुशी आती है अंदर से। तो वो फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि एक एसोसिएशन है। तो वो एसोसिएशन बिकॉज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी कम हो गया है। आप देखेंगे लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, अपने मोबाइल में लग जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो चीज़ डिस्कस करते हैं, जो चीज़ आप समझ सकते हैं एक दूसरे से बात करके, वो एक मौका गंवा रहे हैं। सर, बहुत सारे देशों में कंटेंट क्या दिखाया जाना चाहिए, इस पे पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, और कई देश इससे आगे बढ़ चुके हैं कि 18 साल तक बच्चों को सोशल मीडिया बैन होना चाहिए, और एक्चुअली पॉलिसी ला चुके हैं कि बच्चों का डिस्ट्रैक्शन होता है, उनका डेवलपमेंट नहीं होता फिजिकल मेंटल। क्या आप सही मानते हैं? देखिए, पॉलिसी एक चीज़ है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन दूसरी चीज़ है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मोबाइल पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंश्योर कर रही है कि ये 18 साल का बच्चा या उससे नीचे वाला नहीं देखेगा। वो जो पेरेंट्स उनको मोबाइल पकड़ा रहे हैं, उनको खुद पता होना चाहिए कि इसमें मैं कैसे उसको डिसेबल कर सकता हूँ। तो जब वही ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई भी पॉलिसी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, वो जब तक इम्प्लीमेंटेड स्टेज पे उस तरह से कारगर नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। मेरा ये ज़रूरी चीज़ अवेयरनेस है, और ये अवेयरनेस है। तो जो लोग अवेयर हैं, वो पॉलिसी हो या ना हो वो एक चीज़ है, लेकिन वो इंश्योर करते हैं कि हमारे बच्चे
उस एज तक जाके इन सब चीज़ों में एक्सपोज ना हूँ। सर एक आर्मी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। एआई का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले टाइम में जो आर्मी का रोल होगा उसमें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़, ड्रोन या रोबोट्स, जो वॉर अब हम देख रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं और कितना भारत इसमें बेहतर करेगा और क्या क्या कर रहा है, कुछ इस बारे में अगर आप बताएं। देखिए क्या क्या कर रहा है वो मैं अभी इस वक्त नहीं कहना चाहूँगा। बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये आपको यकीन होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे निश टेक लैब्स हैं जहाँ बहुत एडवांस रिसर्च चल रही है, और ये टेक्नोलॉजी हम अपने ना केवल आर्मी में बट पब्लिक पॉलिसी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये केवल एआई नहीं, बाकी और चीज़ें भी हम इस चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिससे कि टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सके। कारण ये है कि हम अगर ये सोचें कि नहीं हमने कारगिल ऑपरेशन एक तरह से जीता था, ऑफ सिंदूर में हमारा टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन था, तो अब हम मतलब काबिल हैं, ऐसा नहीं होता है। टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, जो हमारा दुश्मन है वो भी एक नए तरीके से आपको हराने की कोशिश करेगा। तो हमें वी हैव टू बी अप एंड अबाउट। तो टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हो रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी आगे चली जाएगी और जैसे हमारे ट्रूप्स हैं या पैदल सैनिक हैं, अभी कहा जाने लगा है कि ड्रोन्स की वॉर्स ही होंगी, मिसाइल्स की वॉर होंगी। क्या ये सही है कि जो हमारे सैनिक हैं, हमारे नहीं मतलब दुनिया भर में जो वॉर का पैटर्न है, क्या उसमें ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी प्रायोरिटी पे हो जाएगी और हमारे सैनिकों की जो है वो रोल उतना नहीं रहेगा? ऐसा नहीं, ऐसा मैं ये नहीं मानता कि बिकॉज वो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा वो भी सैनिक ही करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कहीं आपको डोमिनेट करना है, आपने लैंड कैप्चर कर लिया, चलो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने ड्रोन भेज दिया, आपने वो उस लैंड को होल्ड करना, जब तक आप होल्ड करने की क्षमता नहीं रखते तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। होल्ड कौन करेगा? सैनिक ही करेंगे। तो ये एक एडिशनल लेयर बनती जा रही है कि फिज़िकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, टैक्टिकल एबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक थॉट होना चाहिए। फिर आप टेक्नोलॉजी आप कितनी यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो वो लेयर्स आती जाएंगी, बट सैनिक का रोल कम नहीं होगा। इंपॉर्टेंस उस चीज़ का भी रहेगा, लेकिन लेयर्स बढ़ जाएंगी। हाँ, उसका लेयर्स बढ़ जाएंगी। यादवेंद्र जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि सबसे बड़ी चुनौतियां जो आ रही हैं वो अब सोसाइटी के सामने आ रही हैं, कंट्री के सामने। इस तरह की चुनौतियां हैं कि यंग जनरेशन मोबाइल से कैप्चर हो रही है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रही है, और कहीं ना कहीं गलत बातें इस तरह से प्रमोट की जाती हैं कि बच्चों का माइंड भी डाइवर्ट होता है। तो इन सबका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, और वो है अवेयरनेस। मैं अमर उजाला से अर्जुन पिछारिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।